ठंड के मौसम की एंट्री होते ही दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली होती जा रही है। एक बार फिर से राजधानी गैस चैम्बर में तब्दील होती दिख रही है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है उसी तेजी से पॉल्यूशन का स्तर भी बढ़ता नजर आ रहा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि सरकार को ग्रैब 3 के तहत कई कामों पर बैन लागू करने पड़े। ग्रैब 3 क्या है और उसके तहत सरकार ने क्या क्या बैन किया है, आइए आपको इस वीडियो में डिटेल में बताते हैं। डेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैब दिल्ली और एनसीआर में बिगड़ते एयर पॉल्यूशन के लेवल को कम करने के लिए तैयार किए गए सॉल्यूशंस का एक ग्रुप है। ग्रैब का स्टेज 3 तब एक्टिव होता है जब AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर लेवल पर पहुंच जाता है, जिससे पॉल्यूशन को कम करने के लिए कंस्ट्रक्शन, तोड़फोड़ और पब्लिक एक्टिविटीज पर बैन लगा दिया जाता है। CAQM यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने आज से दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तीसरे स्टेज को शुरू करने का फैसला किया है। ग्रैब 3 के शुरू होने के बाद कई बैन लगाए जाते हैं। सड़कों पर उड़ रहे धूल के गुबार को शांत करने के लिए पानी की फुहारें छोड़ी जाती हैं। वहीं डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर भी सख्ती से बैन लगाया जाता है। इसका असर बच्चों के स्कूलों पर भी पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 3 के तहत बैन लागू होते ही बच्चों के स्कूल पर बड़ा असर पड़ने वाला है। इस ऑर्डर के बाद अब राष्ट्रीय राजधानी में 5वीं तक के बच्चों की क्लास ऑनलाइन मोड पर चलेगी। बता दें कि पॉल्यूशन का लेवल अगर इससे ज्यादा खराब होता है तो ग्रैब 4 भी लागू किया जा सकता है। उस सिचुएशन में बच्चों और बुजुर्गों को जहां तक हो सके घर से न निकलने की सलाह दी जाती है। ग्रैब 3 के तहत बैन लागू होने का सबसे बड़ा असर माल ढोने वाली गाड़ियों पर पड़ता है। इनमें ज्यादातर डीजल गाड़ियां होती हैं। अब आज से दिल्ली एनसीआर में डीजल से चलने वाले लाइट मोटर व्हीकल यानी LMV या डीजल से चलने वाली 4 व्हीलर गाड़ियों के चलने पर रोक लगेगी। इंटरस्टेट बस को दिल्ली में एंट्री की परमिशन नहीं होगी। इसके अलावा BS3 पेट्रोल गाड़ियों पर भी नहीं चलाए जा सकेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल, CNG गाड़ियां और BS6 गाड़ियां आ सकेंगी। साथ ही ऑल इंडिया परमिट वाले टूरिस्ट गाड़ियों की एंट्री पर बैन नहीं होगा। दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS3 और उससे नीचे के डीजल से चलने वाले लाइट कमर्शियल व्हीकल को दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। इसके अलावा माल ढोने वाली गाड़ियों में जरूरी सामानों को ले जाने की परमिशन होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को बढ़ाया जाएगा। दिल्ली मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी। ऑफिस आवर्स और वीकडेज में भी फेरियों की संख्या बढ़ेगी। वहीं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस और तोड़फोड़ को भी पॉल्यूशन का एक बड़ा कारण माना जाता है। इसलिए अब से दिल्ली एनसीआर में कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ वाली साइट्स पर सख्ती बरती जाएगी। ऐसे कामों को पूरी तरह से बैन लगाया जाएगा जिसमें धूल निकलती हो। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी धूल दबाने की कोशिश की जाएगी और पानी का छिड़काव किया जाएगा। लैंडफिल साइट्स पर ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। पूरे एनसीआर में स्टोन क्रशर का ऑपरेशन बंद रहेगा और माइनिंग रिलेटेड सारे काम बंद रहेंगे। पेंटिंग, वेल्डिंग और गैस कटिंग के कामों पर भी बैन रहेगा। सड़कों की सफाई जैसे झाड़ू लगाने पर भी रोक रहेगी। बिल्डिंग ढहाने के बाद निकलने वाले मलबे की गाड़ियों पर बैन रहेगा। छतों को सीलन से बचाने के लिए होने वाले वाटरप्रूफिंग वर्क पर भी बैन रहेगा। टाइल्स की कटिंग, ग्राइंडिंग और फिक्सिंग पर रोक रहेगी। सीमेंटिंग, प्लास्टर और दूसरे कोटिंग वर्क्स पर रोक रहेगी। सड़क निर्माण और रिपेयरिंग वर्क पर भी बैन रहेगा। ईंट की चिनाई के काम पर भी रोक रहेगी। तो अगर आप भी दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं तो इन नियमों का पालन कीजिए और पॉल्यूशन से खुद को और अपने परिवार को बचाइए। हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।